शर्मिला थोड़ा अव्यवस्थित डाकिया की कहानी भाग 2 अंतिम भाग। जेराल्ड ने मेयर की तरफ देखा और सोचा कि असल में पिछले 2 महीने उसने पतों में गलतियां करने में ही बिताए थे, क्योंकि वह मिसेज पेटीफोर्ड और उनकी सिनसिनाटी वाले बहन की वजह से बार बार भटक जाता था। उम्र का असर और उसके मेल बैग का एक ढीला पकड़ जो बार बार बाढ़ में अटक जाता था। मैं तो बस एक डाकिया हूँ, जेराल्ड ने कहा। एक विनम्र जीनियस, कार्ल ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो इस बात से सब कुछ साबित हो गया हो। शहर वालों ने उसके सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। जेराल्ड ने पहले तो इसमें आने से मना कर दिया, लेकिन फिर गलती से वह इसमें शामिल हो गया। दरअसल टाउन हॉल के एक इंटर्न ने निमंत्रण पत्र गलती से जेराल्ड के ही मेल बॉक्स में डाल दिया था। वह पत्र असल में किसी और के लिए था, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर मिस्टर गॉफ के लिए, लेकिन इंटर्न के पास उनका पता गलत था। जेराल्ड ने भ्रम में पड़कर वह पत्र खोल लिया था और फिर उसे इतना बुरा लगा कि वह कार्यक्रम में जाए बिना नहीं रह सका। वह कमरे के एक कोने में नींबू पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ा था। वह लोगों को आपस में बातें करते देख रहा था कि कैसे इस डाकिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। डेनिस बहुत जोश में था, खुलकर बातें कर रहा था। वह उस पल का जिक्र ऐसे कर रहा था मानो कोई व्यक्ति अपने धर्म परिवर्तन की कहानी सुना रहा हो। पेट्रिसिया हंस रही थी, सचमुच हंस रही थी, और जेराल्ड को देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी समय बाद इस तरह खुलकर हंसी है। हेंडरसन दंपति आपस में बड़े मज़े से बहस कर रहे थे कि बगीचे में दूसरी बार बुआई के लिए टमाटर लगाए जाएं या जुकीनी। फादर मरो अपने साथ खाने के लिए एक कैसरोल लाए थे। जेराल्ड यह सब देख रहा था और उसके सीने में कुछ अजीब सा, कुछ असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि यह क्या है। उसने एक बार लाइब्रेरी की किसी किताब में इसके बारे में पढ़ा था, हालांकि तब उसने इसे बदहज़मी पर लिखे किसी लेख से जोड़कर गलत समझ लिया था। वह एक तरह की गर्माहट थी। लगभग 7 साल की एक छोटी बच्ची ने उसका कार्डिगन खींचा। वह डेनिस हार्टवेल की बेटी थी, बी। उसे ज़बरदस्ती इस कार्यक्रम में लाया गया था और वह बुरी तरह बोर हो रही थी। तभी उसकी नज़र जेराल्ड पर पड़ी, जो सबसे अलग थलग कमरे के एक कोने में खड़ा था और थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। बी ने मन ही मन तय कर लिया कि इस पूरे कमरे में सबसे दिलचस्प इंसान यही है। क्या तुम सचमुच एक जीनियस हो? उसने पूछा। जेराल्ड ने नीचे झुककर उसकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, मैं तो बहुत सारी गलतियां करता हूँ। बी ने इस बात पर कुछ देर सोचा। मेरी टीचर कहती है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप जानबूझकर गलतियां करें ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। मैं जानबूझकर गलतियां नहीं करता, जेराल्ड ने कहा। यह तो और भी बढ़िया है, बी ने कहा। इसके लिए तो तुम्हें कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। जेराल्ड को समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वह चुप रहा। बी को उसकी यह चुप्पी बिल्कुल ठीक लगी। वह वापस नाश्ते की मेज़ की ओर चली गई और वहाँ से झींगे उठाकर खाने लगी। जेराल्ड वहाँ थोड़ी देर और खड़ा रहा। वह कोई जीनियस नहीं था, उसे इस बात का पूरा यकीन था। वह एक शर्मीला, थोड़ा अव्यवस्थित डाकिया था जो टर्की सैंडविच खाता था, पड़ोसियों से छिपता था और जिसने छोटी छोटी प्रशासनिक गलतियों की एक लगातार कड़ी के जरिए अनजाने में ही सही उन लोगों तक सही शब्द पहुंचा दिए थे जिन्हें उनकी ज़रूरत थी। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद सही शब्दों की यही खासियत होती है। शायद उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें किसने भेजा है। शायद उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है
जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे। और तकनीकी रूप से एक डाकिया का काम ठीक यही तो होता है। उसने अपना लेमोनेड ख़त्म किया। बाकी कार्यक्रम के दौरान उसने किसी और से बात नहीं की, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी नहीं थी। लेकिन जब वह घर की ओर चला तो उसने पेम्बोक लेन वाला लंबा रास्ता चुना। वह डेनिस की हार्डवेयर की दुकान के पास से गुजरा, जहां शनिवार की वर्कशॉप का बोर्ड हाथ से रंगा हुआ था। वह उस खाली ज़मीन के पास से गुजरा जहां हेंडरसन परिवार ने ज़मीन को जोतकर पहले ही साफ सुथरी, उम्मीद जगाने वाली क्यारियों में बदल दिया था। और वह पेट्रिशिया ओडम के घर के पास से गुजरा, जहां बत्तियां जल रही थी और उसे घर के अंदर से हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने अपने थैले का बकल सीधा किया। कल उसे डाक पहुंचानी थी। इस बात पर पते सही जगह पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन वह पिछले 11 सालों से यही कोशिश करता आ रहा था, इसलिए उसने कोई पक्का वादा नहीं किया। अब यह कहानी यहीं समाप्त होता है। थैंक्स।